नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलन त्रिपाठी। दोस्तों, आज बांग्लादेश एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां लोकतंत्र की दुहाई तो दी जा रही है, लेकिन उसकी जड़ें निर्दोषों के रक्त से सींची जा रही है। विशेष रूप से अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो कहर टूटा है, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यह केवल छिटपुट हिंसा नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित सांस्कृतिक और धार्मिक क्लींजिंग की ओर संकेत करता है। हालात ये है कि बांग्लादेश में इस समय हिंदू बिल्कुल लावारिस सा हो गया है, जिसके ऊपर किसी का कोई सुरक्षा कवच वहां नहीं उपलब्ध है। हिंदुओं की स्थिति वहां पर इतनी दयनीय हो गई है। अभी आप जरा इसी से अंदाज लगाइए कि पिछले 6 दिनों में 6 हिंदू युवकों की, हिंदू व्यक्तियों की हत्याएं वहां हो चुकी हैं, और दुनिया में कोई उसे देखने वाला या उसके बारे में बोलने वाला नहीं दिख रहा है। 31 दिसंबर की रात में एक दुकानदार जिनका नाम था खोकन चंदास, उनको दुकान बंद करते समय भीड़ ने उनको मारा, उनको जलाने का भी प्रयास किया। वो पिछले 4-5 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहे और अंत में उनकी मौत हो गई। इसी तरह से बांग्लादेश के जेसोर जिले के मोनीरामपुर में राणा प्रताप बैरागी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना अभी सोमवार की है, 6 जनवरी की है। आज फिर, यानी आज 7 जनवरी है, आज फिर एक युवक की वहां पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। तो बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं लगातार जारी हैं। ये जब पिछली बार वहां पर एक व्यक्ति को, बिल्कुल आपने देखा होगा, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि उसको उन्होंने जला दिया था, पीट के मारा था, फिर भीड़ भीड़ ने बीच में ही जला दिया था। तो ये 18 दिसंबर की घटना थी। वहां से अभी तक ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बांग्लादेश के इस हालात जो हैं, उसको देखते हुए ये कहना थोड़ा मुश्किल काम है कि अभी वो हालात सुधरेंगे कब। एक्चुअली देखा जाए तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार का सिलसिला है, वो आज़ादी से पहले से ही चल रहा था। बांग्लादेश में शामिल जिलों में बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास रहा है। आज़ादी के बाद यह दंगे सामूहिक हत्याओं में बदल गए। 1951 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, उसमें 28% हिंदू रहा करते थे, जो अब मात्र बल्कि ऐसा भी कहा जाए कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तब 20% हो गए थे, और आज की स्थिति यह है कि वहां पे मात्र 8% हिंदू बचे हुए हैं। 5 अगस्त 2024 को जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसके साथ ही हिंदुओं के खिलाफ यह हिंसा चरम पर पहुंच गई। हालात यह है कि बांग्लादेश के 64 में से 50 से अधिक जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चल रही है। अभी अगर कुछ आंकड़े जो उपलब्ध हैं इस समय सोशल मीडिया पर और अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, उन पे जो आंकड़े उपलब्ध है, उसकी अगर माने तो पिछले 3 हफ्तों में 2000 से अधिक सांप्रदायिक घटनाएं बांग्लादेश में हो चुकी हैं। यहाँ लोगों के घरों को जला दिया जा रहा है, घर के अंदर बंद करके लोगों को जला दिया जा रहा है, मंदिरों को, प्रतिष्ठानों को राख के ढेर में बदल दिया गया। यह सिलसिला इनफैक्ट रुका नहीं, बल्कि पिछले, अगर 1-1.5 साल का देखा जाए, जब से शेख हसीना को हटाया गया है, तब से यह जो सिलसिला है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ईश निंदा के झूठे आरोपों में दीपू चंद्र दास को सरेआम मॉब लिंचिंग करके जलाया गया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। मेमन सिंह के मेहराबारी में ब्रजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पूर्व अमृत मंडल, उसकी हत्या की गई। उसके बारे में तो ये कहा गया कि वो एक्सटॉर्शन करा था, यानी लोगों से वो उगाही करने में लगा हुआ था। अब बांग्लादेश में लोग, हिंदू जो है वो जिंदा रहने के लिए मुसीबत के मारे हो रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो धन उगाही कर रहे थे। ऐसे एक से एक बहाने बनाकर वहां पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। अमृत मंडल, कामदेव दास, ऐसे पूरी श्रृंखला है। अभी यहाँ पर जो बांग्लादेश में ये स्थिति बन रही है, उसके पीछे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी जो अ, संख्या है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वालों की, वो सबके सब कट्टरवादी हैं। इन हमलों के पीछे कोई अज्ञात चेहरा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से, जिसको दुनिया नहीं जान रही है, ऐसे कोई वहां पे आ गए और अचानक से उन्होंने सनातन पे हमले करने शुरू कर दिए, हिंदुओं पर हमले करने शुरू कर दिए। ये जो वहां पे रेडिकल ग्रुप है, वो पहले से ही सबको सबको पता है कि यही लोग हैं।
ये बांग्लादेश में सक्रिय हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी ऐसे कट्टरपंथी संगठन है जिनका पूरा इतिहास ही हिंदू विरोध का रहा है। ये लोग जब बांग्लादेश बना उससे पहले से वहाँ सक्रिय थे। इनका पूरा जो ताना बाना है वो इस तरह से बांग्लादेश में बना हुआ है कि ये सोशल मीडिया पर पहले झूठे समाचार फैलाते हैं, ईस्ट निंदा के दावों को हथियार बनाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, और फिर किसी न किसी अल्पसंख्यक के ऊपर, यानी जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हमला कर देते हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनके अधिकांश पदाधिकारी जेल में थे। जब तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले सत्ता संभालने के साथ ही जमात इस्लामी और ऐसे सारे संगठनों के ऊपर, जो कट्टरपंथी संगठन थे, उनके ऊपर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हुए थे उन्हें वापस ले लिया। इसमें आतंकवाद समेत तमाम गंभीर आरोप थे, और इन आरोपों में जेल में बंद, जो सालों से बंद थे, ऐसे सभी जो हार्डकोर क्रिमिनल इनको कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, उन सबको मोहम्मद यूनुस ने आज़ाद कर दिया। इसके बाद जो हालात बने उसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आंदोलन कहा जाता है शुरू हुआ था सत्ता के खिलाफ, यानी शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ शुरू हुआ था, और ये संघर्ष सीधे के सीधे सनातन हिंदुओं के खिलाफ भीषण आक्रमण में बदल गया। पूरे देश में हिंदुओं पर संगठित हमले इस घटना के बाद, यानी सत्ता परिवर्तन के बाद, काफी तेज हो गए। ये हालात हो गए कि किसी भी जिले में शासन नाम की कोई चीज फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, और पूरा जो कट्टरपंथी गैंग है जो उनकी मर्जी हो रही है वो काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो ये केयर टेकर सरकार बनी, ये केयर टेकर सरकार बिल्कुल किसी भी स्थिति में जो कट्टरपंथी उनको रोकने को तैयार ही नहीं है। बल्कि इनफैक्ट कहा जाए तो मोहम्मद यूनुस ये कट्टरपंथियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इनकी मदद कर रहे हैं। आप ऐसा समझिए कि जब पिछले वर्ष जो इस्कॉन के हिंदूवादी नेता थे चिन्मय कृष्णदास, उनको झूठे आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनके समर्थन में जो लोग सड़क पर उतरे उन पर भी पुलिस ने बड़ी कठोर कार्रवाई की, और लाठीचार्ज करने से लेकर सबको जेल में बंद करने तक का तमाम काम किया गया। पर जो हिंदुओं के ऊपर सामूहिक हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर सरकार सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है, कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कठोर कार्रवाई करती तो फिर दोबारा हिम्मत किसी की ना पड़ती। पर वहां पे तो घटनाओं का पूरा सिलसिला चल रहा है, और लगातार चल रहा है, मतलब कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये हालात हैं। तो अब दीपू चंद दास के लिए तो सभी पूरी दुनिया में सबने वहाँ पे उनके लिए न्याय की गुहार लगाई, पर अभी तक क्या उनको न्याय मिला? क्या नहीं। ऐसे ही एक के बाद एक तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। हिंदू वहाँ पे बिल्कुल अनाथों की तरह इसमें पड़ा हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो ये बांग्लादेश की सरकार है, मतलब वो, या इनफैक्ट जो ये कट्टरपंथी है, या इनके पीछे जो इनके समर्थक हैं, वो लोग बिल्कुल ये समझने को ही तैयार नहीं कि बांग्लादेश बिना हिंदुओं की मदद के बनता ही ना। हिंदुओं ने बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई थी। भारत ने, और जो तत्कालीन सरकार थी या सेना थी, उसने जो काम किया किया, पर जो मुक्ति वाहिनी बनी थी उसमें हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या थी। ये कट्टरपंथी शायद 1971 का इतिहास भूल गए हैं, या फिर इन्हें याद नहीं रखना चाहते हैं। ये हिंदुओं के ही बलिदान था जिसने सोनार बंगला का सपना साकार किया। आज उन्हीं हिंदुओं को ये लोग विदेशी कह रहे हैं, उनको देश का दुश्मन करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको बांग्लादेश छोड़कर चले जाना चाहिए। आज उसी भारत को ये कट्टरपंथी आंख दिखा रहे हैं जिस भारत ने बांग्लादेश बनाया। भारत के बहुत सैनिक मारे गए, भारत की बहुत उसमें आर्थिक अच्छी भली एक भारत ने पैसे खर्च किए थे, अच्छा धन खर्चा हुआ था। ये ऐसे भी नहीं फ्री में बांग्लादेश बन गया। भारत ने अच्छा भला उसका वो चुकाया है, उसमें अपना पूरा धन, जनशक्ति, सब कुछ भारत ने लगाया, तब जाके बांग्लादेश बना। इसके बाद भी आज वहाँ पे कट्टरपंथी भारत के ही विरोध में लगातार नारे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का खिलाफत करते तब तक तो भी ठीक था, पर वहीं के जो बाशिंदे हैं, जो वहीं रह रहे हैं, जो
जो वहाँ पे ही, जिन्होंने मतलब बांग्लादेश के जो अ, वास्तविक नागरिक हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से आके बसे हैं, वास्तविक नागरिक हैं, ये लोग उन सनातनियों के खिलाफ भी बहुत बुरी तरह से पड़े हुए हैं। उनको बिल्कुल चाहते हैं कि या तो वो इस्लाम स्वीकार कर लें या फिर वो बांग्लादेश छोड़ के चले जाएं। मतलब ये हद हो गई है, हद दर्ज की ये हो गई है। रोज कहीं ना कहीं हिंदुओं की बांग्लादेश में हत्याएं हो रही हैं, उनकी दुकानें फूके जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, उनके घरों को जला दिया जा रहा है। इस गंभीर हालात में फिलहाल बांग्लादेश की सरकार तो कुछ करते दिखाई नहीं दे रही है। पर अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए दुनिया भर में जो हिंदू फैले हुए हैं उन सबको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की आ, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि यह समय केवल बांग्लादेश में घट रही घटनाओं को लेकर कड़ी निंदा करने का नहीं है। बांग्लादेशी हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए भारत समेत पूरे विश्व के हिंदुओं को एक सुर में आवाज उठानी होगी। जो जहाँ है वहीं से उसको बांग्लादेश के एकजुट हिंदुओं के की रक्षा के लिए आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जो अपने को मानवाधिकार के चैंपियन बताते हैं, उनके ऊपर दबाव पड़े, यूएन जैसे संस्थाओं पर दबाव पड़े, बांग्लादेश की सरकार पर दबाव पड़े, बांग्लादेश की सरकार को जो समर्थन दे रहे हैं ऐसे जो भी देश हैं उनके ऊपर दबाव पड़े, ताकि बांग्लादेश की सरकार मजबूर हो जाए कि वहाँ के सनातनियों को सुरक्षा दे सके और उन्हें सम्मान का जीवन दे सके। इसके साथ में बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उन्हें भी अपनी शक्ति को समझना पड़ेगा। बांग्लादेश में कोई 2-4 हजार हिंदू नहीं रह रहे हैं, लगभग 1 करोड़ हिंदू रहते हैं। 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। इन हिंदुओं को अपनी शक्ति को समझना चाहिए। इन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो एक होकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की मुखर मुखालफत करें, जबरदस्त विरोध करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो बांग्लादेश में हिंदू बचेंगे नहीं। जो जो हालात पाकिस्तान में हुए, आज वहाँ हिंदू गिनती के बचे हैं, जो हालात अफगानिस्तान में हुए वही हालात बांग्लादेश में भी होते हम लोग देखेंगे। इसलिए एक होना अब सिर्फ विकल्प नहीं है बल्कि जीवित रहने की अनिवार्यता हो गई है। पूरे विश्व में, बांग्लादेश में और पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं सबको इस समय एक होने की सख्त जरूरत है। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।